तो आप देख सकते हैं समस्त भाजपा के कार्यकर्ता हरिनगर विधानसभा क्षेत्र है और आपको बता दें मुक्ता नागपाल जी आपको बता दें जो कि पूर्व में निगम पार्षद आपको बता दें चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें मनोज नागपाल जी हैं और अन्य सदस्यगण हैं गुलशन अरोड़ा जी हैं और सभी आपको बता दें कार्यकर्ता भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें मोदी 3.0 आपको बता दें जैसे कि सरकार अब बन चुकी है वो औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं और साथ ही आपको बता दें मंत्रिमंडल का भी आपको बता दें जो गठन है उसकी भी औपचारिकताएँ आपको बता दें वो पूरी हो गई हैं। आइए चलते हैं भाजपा के जो कर्मठ कार्यकर्ता है पश्चिमी जिला से जानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आतिशबाजियों के साथ और हमने देखा कि लड्डू बांटे जा रहे थे, आतिशबाजी की जा रही थी, खुशी की लहर है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है समस्त कार्यकर्ताओं का और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से समस्त आपको बता दें भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का। तो आप देख सकते हैं समस्त भाजपा के कार्यकर्ता हरिनगर विधानसभा क्षेत्र है और आपको बता दें मुक्ता नागपाल जी आपको बता दें जो कि पूर्व में निगम पार्षद आपको बता दें चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें मनोज नागपाल जी हैं और अन्य सदस्यगण हैं गुलशन अरोड़ा जी हैं और सभी आपको बता दें कार्यकर्ता भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें मोदी 3.0 आपको बता दें जैसे कि सरकार अब बन चुकी है वो औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं और साथ ही आपको बता दें मंत्रिमंडल का भी आपको बता दें जो गठन है उसकी भी औपचारिकताएँ आपको बता दें वो पूरी हो गई हैं। आइए चलते हैं भाजपा के जो कर्मठ कार्यकर्ता है पश्चिमी जिला से जानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आतिशबाजियों के साथ और हमने देखा कि लड्डू बांटे जा रहे थे, आतिशबाजी की जा रही थी, खुशी की लहर है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है समस्त कार्यकर्ताओं का और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलशन अरोड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुभाष नगर। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? मोदी 3.0 अब सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार है वैसे, लेकिन बन गई है और बीजेपी अब शासन में आ गई, क्या कुछ कहेंगे? पहले पश्चिमी लोकसभा के लोगों को और बहन कमल जी शेरावत को, क्योंकि कमल जी शेरावत जी ने वो कार्य कर दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। इतने भारी बहुमत से जीतना कोई आसान कार्य नहीं। सभी यहाँ पर उपस्थित जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये सब उन्हीं का
श्रेय है, जिसके कारण आज बहन कमल जी शेरावत 1,99,013 वोटों से जीती हैं। और हम सभी अग्रिम बधाई के लिए भी बिल्कुल तत्पर खड़े हैं कि कब उनको मंत्री पद मिले और इसी तरह डबल खुशी, दोहरी खुशी मनाएं। इसी तरह जिस तरह से आज यहाँ पर आतिशबाजी की है और ढोल नगाड़े बजाकर प्रसाद बांटा है, इसी तरह पुनः ऐसा मौका हमें मिले, उसी के लिए बहन कमल जी शेरावत को भी बधाई दूंगा और प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि वे मंत्री पद पर आएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। का माहौल चौतरफा पूरे देश में फैला हुआ और ये जो डंका है केवल देश में नहीं पूरे विश्व में। बहुत सी कोशिशें की गई पर सभी की सभी कोशिशें नाकाम। एनडीए फिर तीसरी बार उभर कर, जिसके संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पुनः शपथ ली, उसी की खुशी के अंतर्गत हमने मनोज नागपाल जी के ऑफिस से लेकर यहाँ तक और यहाँ से अभी मेरे निवास स्थान 8/11 तक इसी तरह ढोल नगाड़ों के साथ जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने ये कहा कि मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और जो भी संकल्प और जो भी शर्तें उन्होंने रखी पीछे 2019 में, उनको पूर्ण किया और अभी जो गारंटी दिया है उसको भी वो पूर्ण करेंगे। ऐसा आश्वासन मैं सभी क्षेत्रवासियों को देता हूं और आगे आने वाले इलेक्शनों में सबसे अनुरोध करता हूं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो या निगम पार्षद का हो, सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिलेगा। ऐसी कामनाओं के साथ सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय। सर अपना परिचय दे दीजिए। मनोज नागपाल, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली से पूर्व में मंत्री रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी मुक्ता नागपाल इस क्षेत्र से पूर्व में प्रत्याशी रही हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। इतनी खुशी है कि आप हमारे चेहरे पे जो पसीने आए हुए हैं, जो हमारी आवाज़ में जो भारीपन है, वो आप महसूस कर सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। आज मोदी सरकार 3.0 एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। देश एक सुरक्षित हाथों में, देश एक विकसित हाथों में, विकास के विज़न के हाथों में, देश एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो निश्चित रूप से देश को बहुत ऊपर ले जाएगा और देश में सभी प्रकार की समस्याएं दूर करेगा। इसलिए हम सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सभी कार्यकर्ता आपके सामने हैं। एक कैमरा आपका चल रहा है, कम से कम 25 कैमरे कार्यकर्ताओं के भी साथ साथ चल रहे हैं। जी 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 जी। और सर कमल जी शेरावत जी जो यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत गई हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं शायद मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो उनका भी नाम आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। हमने भी यही सुना है। बहन कमल जी शेरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से बहुत ही बड़े अंतर से, यानी कि 1,99,000 2 लाख वोटों के अंतर से जीत के आई हैं। और इस प्रकार की अटकलें हैं, बहन जी शायद मंत्री बनेंगी। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को, निश्चित रूप से पश्चिमी दिल्ली को और निश्चित रूप से समस्त दिल्ली को और समस्त भारत को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहन कमलजीत शेरावत एक पढ़ी लिखी, उच्च शिक्षित, PhD LLB डिग्री धारक हैं। उनकी उच्च शिक्षा, उनका विज़न जो है हमारे देश के और सरकार के बहुत काम आने वाला है। मेरी प्रभु से कामना है कि प्रभु उनको और अच्छी से अच्छी जिम्मेवारी दे और अच्छे से आगे बढ़ाए। सुनील जी, एक ही बात है। मैम नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुक्ता नागपाल, भाजपा प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हूँ और भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और आगे भी रहूँगी। आज बोलिए मैम क्या कुछ कहेंगे? मोदी 3.0 सरकार का फिर गठन हो गया है, एनडीए सरकार अब जैसे कि भारत में अब वही सुचारू रूप से चलेगी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज फिर एक ऐतिहासिक जीत हुई है। एक पहले वो जीत जब वो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे और आज वो ऐतिहासिक जीत हुई है कि 100 लोग, मतलब कि लंका की सेना को जला के हनुमान ने फिर विजय प्राप्त करी है और उनको सच दिखा दिया है कि सच जीता है और आगे भी जीता रहेगा, चाहे जितनी भी कौरवों की सेना इकट्ठी हो जाए। कहते हैं ना, एक वो कहावत बताई गई थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बात चढ़ाऊँ, तभी गुरु गोविंद सिंह कहाऊँ। तो कहते हैं ना कि उन्होंने अपने आप को एक साबित कर दिया कि आप लोग कितना भी खड़े हो जाए, लेकिन हमारा देश प्रभु की कृपा से एक सुरक्षित हाथों में गया है और आगे भी हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही हाथों में रहे जिससे हमारा देश विकसित हो और हमारे देश के आने वाले युवा भी और हमारा हिंदू तत्व भी और आगे भी सभी धर्मों का सम्मान इस प्रकार ही वो बनाते रहें और उनका सम्मान करते रहें। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी को हमारे बहुत बहुत बधाई है और आने वाले समय में भी हम कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री यही रहें।
22 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी जी लगातार अब राजनेता के तौर पर अपने आप को आगे करते रहे हैं, अपने आप को दिखाते रहे हैं, क्योंकि जैसे कि गुजरात में वो सीएम रहे, उसके बाद 13-14 लगातार अब वो भारत पहले उन्होंने गुजरात का नेतृत्व किया, फिर उसके बाद भारत का। तो क्या कहेंगे 22 साल से लगातार उनका नेतृत्व उनके कामों से ही उनकी पहचान बता रहा है। आज वो काम जो 370 आर्टिकल जैसे था, जो कोरोना में देश के बाहर के लोग भी नहीं कर पाए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना की दवाई मेडिसिन बना के करा है। मैं कहती हूँ उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की। क्या उनके पास उनके अपना भी बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा ही सोची। उन्होंने ये सोचा कि मेरा देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, और आज उसका दुनिया में, विश्व में, आप ये देखिए इस्लामिक कंट्री में भी हमारे देश को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, ये उनके कामों से ही पता लग रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि शायद हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा भी जानता है कि अगर हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है, उसे आगे विकसित करना है, तो नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और थोड़े थोड़े शब्दों में अन्य और कार्यकर्ता हैं जो कि आपको बताते लगातार कई किलोमीटर आपको बताते इस रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। थोड़े भारत माता की अपना नाम बता दीजिए। मनोहर लूथरा। कितनी खुशी है 3.0 जैसे बहुत खुशी है जी। आ गए हैं दोबारा। हमारे को तो नींद आराम से आती है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों से जो देश को सुरक्षित हाथों में दिया है, हमने वो चला रहे हैं देश को। हम तो कहते हैं कि जब तक जिंदा रहें, हमारी उम्र भी उनको लग जाए, वही देश के प्रधानमंत्री रहें। कि देखो तीनों सेनाओं को उन्होंने गठित करके संगठित करके पूरी पावर्स दे दी है। आज कहीं पर भी कोई बम नहीं फटता, नहीं तो पहले 2014 पहले जगह जगह बम फटते थे, हमें खुद भी डर लगता था, इतनी बस में बम ना हो, साइकिल के पीछे बम ना हो, मोटरसाइकिल पर बम ना हो। लेकिन मोदी जी ने ये कंट्रोल किया। फिर उसके बाद 2014 के बाद 2020 में 19 में कोरोना काल शुरू हुआ। वो कहते थे कि 117 साल लग जाएंगे देश को टीका लगाते लगाते देश के लोगों को, लेकिन मोदी जी ने 6 महीने के अंदर अंदर वो इंजेक्शन बना दिया जो 200-250 रुपये की कास्ट कर रहा था। फाइजर कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने कहा जी हमारा इंजेक्शन 6000 रुपये का मिलेगा इंडिया को। मोदी जी ने वो मुफ्त में लगाया लोगों को, और इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। मोदी जी ने जो भी किया देश के लिए किया। हमें भी उनके लिए साथ मिलकर के चलना चाहिए। हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भी समर्पित हैं देश के लिए। धन्यवाद। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना है, वो भी उनसे भी विचार लेते हैं। कितनी खुशी है जैसे कि एनडीए सरकार बनी है, उसमें मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके नेता बने मोदी जी, और आज पीएम पद की शपथ ले रहे हैं। मेरा नाम शक्ति गोस्वामी, भाजपा कार्यकर्ता। जिस प्रकार आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, बहुत ही यूथ के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जितना उन्होंने यूथ के लिए किया, ये तीसरी बार जो मौका जनता ने उनको दिया है वो इसी कारण दिया है। और मोदी जी के 2014 के आने के बाद जो परिवर्तन देखने को यूथ को मिला है, उससे आज तीसरी बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं वो उसी कारण बने हैं। और जितना लोगों के लिए हिंदू को एक किया, राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक मुस्लिम बहनों के लिए, उसके लिए लगा उनका जो सबका जो उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो उसी को आगे लेकर उसी के साथ वो लेकर चलते हैं। जिसका नतीजा 2040 सीटें पीएम भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने डाली हैं, और एनडीए की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है। इसके लिए हम दोबारा पुनः मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, भाजपा कार्यकर्ता के होने नाते। धन्यवाद। देखिए, ये 10 साल देश की जनता को समर्पित किए मोदी जी ने। अब आने वाला 5 साल बहुत ही ऐतिहासिक होने वाले हैं। 125 करोड़ देशवासी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। आज वो शपथ ग्रहण समारोह संपूर्ण हो चुका है, और ये 5 साल मोदी जी काम करके बताएंगे देश की जनता को कि काम कैसे होता है। 2014, 19 और 24 की सीट भी इकट्ठी कर लें, विपक्ष 200 पार नहीं जा रहा, और मोदी जी इन 240 लेके आए हैं। ये ऐसे खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आने वाला 5 साल विपक्ष पे बहुत भारी पड़ने वाला है। जय श्री राम। और आप देख सकते हैं जय श्री राम के नाम का घोष करते हुए आपको कहते कर्मठ कार्यकर्ता भाजपा के सभी एकत्रित होकर आपको कहते खुशी मना रहे हैं।